प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के घर में स्थानांतरित हो गया, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाए ताकि वे उसे कंस से छिपा सकें। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गयी। वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर के अंगूठे को छुआ, यहाँ पर ही रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वह फिर यशोदा के घर पहुँचे, बच्चों की अदला बदली की और अपने बच्ची के साथ वापस कैद खाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा, लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंककर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित है और उसे उसके बुरे कर्मों का दंड देने के लिए ही पैदा हुए हैं। कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने पूतना नामक एक राक्षसी को यह कार्य सौंपा। राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कमरे में जहाँ पहुंची जहाँ कृष्ण थे, उसने अपने स्तनों पर जहर लेपा हुआ था और कृष्ण को दूध पिलाने का अनुरोध किया। कृष्ण की माँ को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पूतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी, लेकिन कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस राक्षसी के जीवन को चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विष ने कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण को मक्खन खाने का बहुत पसंद था। वृंदावन शहर में हर कोई उनकी शरारत और मक्खन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। कृष्ण की माँ यशोदा कृष्ण से मक्खन को छुपाने के लिए उसे ऊंचाई पर बांध देती थी। एक बार जब यशोदा आसपास नहीं थी तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी मक्खन के बर्तन को खोजने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर मक्खन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से मक्खन को मिल बांट कर खाया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यशोदा वापस आ गई है। कृष्ण के सभी दोस्त वापस अपने घरों में भाग गए, लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार पड़ी। भगवान कृष्ण शरारती थे और उनकी माँ यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी वो छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी ले आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी माँ को उन्हें बांधने दिया ताकि वे खुश हो सके। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वे पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह से भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी माँ यशोदा से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने नाक का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वे इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वे कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद नदी में गिर गई
जहाँ 110 सिर वाले नाग काले राज करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। कृष्ण ने गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए गोता लगाया, लेकिन काले ने अपने जहर से पानी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने उसका सामना किया और उसे पानी को जहरीला न करने के लिए कहा, लेकिन काले ने मना कर दिया। तब कृष्ण उससे लड़े और उतने बड़े नाग को पराजित कर उसके सिर पर नृत्य करने लगे। उन्होंने सर्प को नदी छोड़ने और कभी वापस नहीं आने का आदेश दिया। एक दिन वृंदावन में एक विशाल बैल आया और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। वे फिर कृष्ण से मदद मांगने आए। जब कृष्ण बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है, लेकिन कृष्ण शक्तिशाली होने के कारण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो दानव ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और प्रभु के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था, क्योंकि वह अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आगे और भी आपकी और श्री कृष्ण की लीलाएं के बारे में बता सकें।